हेलो 42, अभिवादन आपका एक्जिमर के इस दूसरे पार्ट के वीडियो एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन को कैसे रखें दूर, लाइफस्टाइल को कैसे सुधारें, सुसाइड की प्रवृत्ति को कैसे पहचानें, मन उदास हो तो क्या करें, डाइट में किन बातों का रखें ख्याल, योग से कैसे ले मदद, परिवार और दोस्तों से कैसे ले मदद, आयुर्वेद में क्या है सुसाइड का इलाज, जैसे प्रश्नों के जवाब जरा विस्तार से। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आज आपकी जानकारी के लिए। और यह वीडियो समर्पित है प्रभो त्रिपाठी को। इस वीडियो को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो का पहला पार्ट भी जरूर देखिएगा, जिसमें हमने बात की है क्या है सुसाइड के कारण, सुसाइड रोकने के तरीके क्या हैं, सुसाइड करने वाले की पहचान कैसे करें और मदद किस से लें। इस वीडियो का लिंक हमने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आइए अब बात शुरू करते हैं आज के विषय के बारे में कि डिप्रेशन को कैसे रखें दूर। देखा गया है कि आत्महत्या की एक बड़ी वजह डिप्रेशन ही है। जिंदगी से निराश व्यक्ति जब खुद को असहाय पाने लगता है तो डिप्रेशन के दलदल में फंस जाता है। उलझे सवाल, निराश करने वाले जवाब और अनिश्चितता किसी इंसान को उस मोड़ पर ले जाती है जहां उम्मीदें बेहद कम नजर आती हैं। जब स्थिति नाजुक मोड़ पर पहुंच जाती है तो नतीजे खतरनाक हो जाते हैं। जरूरत है तो इस पर वक्त रहते ध्यान देने और सही इलाज कराने की। डिप्रेशन के कई कारणों में लाइफस्टाइल भी महत्वपूर्ण है, तो कैसे सुधारें आप अपनी लाइफस्टाइल, आइए अब इस बारे में बात करते हैं। बदलते लाइफस्टाइल में डिप्रेशन की बीमारी आम हो रही है। महानगर से निकलकर यह छोटे छोटे शहरों और कस्बों तक पहुंच रही है। इसके शिकार न सिर्फ युवा, बुजुर्ग, स्कूल जाने वाले स्टूडेंट, बल्कि अब 1 या 2 बच्चों की माएं और पिता भी हो रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार इसका इलाज सिर्फ दवाओं से नहीं हो सकता। इससे उबरने के लिए परिवार, दोस्त और अपनों के साथ की दरकार होती है। आप चाहें तो अपने अनजाने दोस्त से भी दिल खोलकर बात कर सकते हैं। इससे आपको हल्कापन महसूस होगा और साथ ही आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगी। लंबे वक्त में लाइफस्टाइल, रिश्ते, इमोशंस के साथ बुने गए ताने बाने में जब सुराख होता है तो उम्मीदें धरी की धरी रह जाती हैं, सपने गायब हो जाते हैं और ऐसे में मानसिक तौर पर टूटना लाजमी है। तो सुसाइड की प्रवृत्ति को कैसे पहचानें, आइए अब ये जानते हैं। अगर आपका कोई दोस्त, परिजन या जानने वाला अक्सर उदास रहे या परेशान रहता हो, बातों बातों में खुद को अक्सर कोसता हो, खुद को बेबस महसूस करता हो, खूब सोता हो या बिल्कुल नींद ना आती हो, बिल्कुल कम खाता हो या बहुत ज्यादा खाता हो, उसका वजन अगर अचानक बढ़ रहा है या तेजी से कम हो रहा है, अगर वह खुशी के मौकों को इग्नोर कर रहा है, सर दर्द और बदन दर्द की शिकायत लगातार करता है, इसके अलावा चिढ़कर या झल्लाकर जवाब देता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसे आपके साथ और डॉक्टर की सलाह की जरूरत है। ऐसे समय में उससे चिढ़े नहीं, बीमार समझकर उसका साथ दें, उससे जी भर के बातें करें और उसकी हरकतों पर नजर रखें। और आइए अब बात करते हैं कि मन उदास हो तो क्या करें। मन उदास हो तो आपको किसी अपने करीबी या मित्र से बात करनी चाहिए। वर्कआउट करें, योग और ध्यान करें, शराब और सिगरेट से दूर रहें, चाय कम पिएं, अगर कैंडीज या टॉफी पसंद है तो उसका स्वाद लें, अपनी हॉबीज को पूरा करने की कोशिश करें, लोगों से मिले जुले, मुमकिन हो तो अपनी दिक्कत किसी से शेयर जरूर करें, साइकाइट्रिस्ट की राय लें, दर्द होने पर पेन किलर लेने से बचें, डॉक्टर की सलाह से जॉगिंग करें या आउटडोर गेम्स खेलें, अपनी पसंद का संगीत सुनें और याद रखें ये उदासी भरे न हो। और आइए अब बात करते हैं कि डाइट में आप किन बातों का रखें ख्याल। डिप्रेशन से निपटने के लिए अच्छी डाइट काफी मददगार है। पोषण से भरपूर खाना खाएं जिसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन और मिनरल्स भी भरपूर हों, जैसे कि ओट्स, गेहूं आदि अनाज, अंडे, दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां जिसमें बीन्स, पालक, मटर, मेथी इत्यादि, और मौसमी फल। एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी वाली चीजें खाएं जैसे कि ब्रोकली, सीताफल, पालक, अखरोट, किशमिश, शकरकंद, जामुन, ब्लूबेरी, कीवी, संतरा, सहतूत और मौसमी इत्यादि। ओमेगा 3 को खाने में शामिल करें। इसके लिए आप अलसी के बीज, नट्स, कनोला, सोयाबीन आदि खाएं। देखने में बदरंग खाने की बजाय रंगीन खाने पे फोकस करें जैसे कि गाजर, टमाटर, ब्लूबेरी, ऑरेंज इत्यादि। पानी खूब पिएं, नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ आदि भी खूब पीना चाहिए। और आइए अब जानते हैं कि डिप्रेशन में योग से कैसे ले मदद। जॉगिंग, स्विमिंग या आउटडोर गेम्स के जरिए तनाव को दूर किया जा सकता है। योग के जरिए भी काफी हद तक इस हालत से निपटा जा सकता है। इसे करने से पहले किसी योग एक्सपर्ट की सलाह लें। सूर्य प्राणायाम, कपालभाति आप कर सकते हैं, मगर तड़ासन, कटिचक्रासन, उत्तान पदासन, भरकटासन, भुजंगासन और धनुआसन, मंडूकासन
जैसे योग किसी योग एक्सपर्ट की देखरेख में ही करें। सूर्य नमस्कार करने से भी डिप्रेशन दूर होता है। यह एक संपूर्ण एक्सरसाइज है। इसे करने से शरीर के सभी हिस्सों की एक्सरसाइज हो जाती है। सूर्य नमस्कार सुबह के समय खुले में उगते हुए सूरज की ओर मुंह करके करना चाहिए। इससे शरीर को ऊर्जा और विटामिन डी भी मिलता है। इससे मानसिक तनाव से मुक्ति भी मिलती है। सूर्य नमस्कार में कुल 12 स्टेप होते हैं जिनका शरीर पर अलग अलग तरह से प्रभाव पड़ता है। और आइए अब बात करते हैं परिवार और दोस्तों से कैसे ले मदद। उदास शख्स की सबसे बड़ी जरूरत है किसी के साथ मिलना जो उसकी भावनाओं को समझे। इससे बड़ी जरूरत है बीमार को दोबारा जीने की इच्छा शक्ति देना। ऐसे ही हालत में आप अपने अजीज के साथ रहें। उसकी बातें सुने पर जजमेंटल बिल्कुल ना बने। ध्यान रखें कि अक्सर अकेले में रहने के दौरान बीमार को निगेटिव ख्याल आते हैं, इसलिए दोस्त और परिवार के बीच रहना तनाव को कम कर सकता है। दवा और काउंसलिंग से बड़ा इलाज है परिवार और दोस्त। कभी उसे या उसकी एक्स को बुरा भला ना कहें। ब्रेकअप के बाद एक्स की बुराई अच्छी नहीं लगती। ऐसी बातों पर वह भरोसा नहीं करेगा। और आइए अब बात करते हैं डिप्रेशन के दौरान एक कॉमन सवाल की जो अक्सर पेशेंट पूछते हैं कि मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों। ऐसे में जब जब दोस्त उदास हो तो उसका हाथ थाम लें या कंधे पर हाथ रखें ताकि उसे भरोसा हो कि वह अकेला नहीं है। ब्रेकअप के बाद कपल्स के पास एक दूसरे के लिए सैकड़ों सवाल होते हैं। वह बार बार जवाब के लिए फोन, चैट या मैसेज से एक्स पार्टनर को परेशान कर सकता है। बतौर दोस्त उसे रोके, क्योंकि साथ छोड़ने वाला कभी सही जवाब नहीं देगा। आप उसे बातों बातों में बताएं कि वह दुनिया का पहला शख्स नहीं है जिसे कोई छोड़कर गया है। ऐसे ब्रेकअप के किस्सों से दुनिया भरी पड़ी है। अगर कोई उदाहरण आसपास मौजूद हो और वह सामान्य जिंदगी जी रहा हो तो उससे मिलवा भी दें। परेशानी में कई लोग नशे का सहारा भी ढूंढते हैं। आप उसे शराब पीने और स्मोकिंग से रोकें, साथ तो बिल्कुल न दें। कई नामी हस्तियों की अधूरी प्रेम कहानी शराब के ग्लास में डूबकर खत्म हो गई। अक्सर डिप्रेशन में बदला लेने का ख्याल आता है, इसलिए पीड़ित को एग्रेसिव न होने दें। उसे बताएं कि बदला किसी बात का हल नहीं है। और आइए अब बात करते हैं कब लें आप डॉक्टर की सलाह। पहले पहले मन न लगना, उदास रहना जैसे लक्षण देरी करने पर डिप्रेशन का रूप ले लेते हैं। अगर हफ्ते 10 दिन तक उदासी बनी रहे तो डॉक्टर से मिल लें। फिर उसकी सलाह पर साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट से मिले। समस्या के शुरू में साइकोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह दी जाती है और काउंसलिंग की जाती है। साइकोलॉजिस्ट मरीज को दवा नहीं दे सकते, उसके पास मेडिकल डिग्री नहीं होती और आमतौर पर उसका काम मरीज की काउंसलिंग करना होता है। डिप्रेशन के शुरुआत में अक्सर साइकोलॉजिस्ट से मिलने पर समस्या दूर हो जाती है, लेकिन बीमारी बढ़ने पर साइकाइट्रिस्ट की मदद लेनी पड़ती है। साइकाइट्रिस्ट मरीज को जरूरत पड़ने पर दवाएं भी देता है। साइकाइट्रिस्ट के पास MBBS में डिग्री के अलावा साइकाइट्री में स्पेशलाइजेशन भी होता है। और आइए अब बात करते हैं आयुर्वेद में क्या है इलाज। आयुर्वेद में डिप्रेशन के इलाज के लिए रसायन औषधि खाने की सलाह दी जाती है। अक्सर ये रसायन आंवला, ब्राह्मी, घृत, शंखपुष्पी, बृहति, कंठकारी, हरण, सोनाक, कंभारी, पुष्पपर्णी, बलासालपर्णी, जीवड़ी, मूंदपर्णी, सतावरी, मेधा, महामेधा, मुक्ता, पिपली से बनाए जाते हैं। यह कई चीजों का मिक्सचर होता है, इसलिए वैद्य की सलाह से ही इसे खाएं। टच और साउंड थेरेपी से भी डिप्रेशन का इलाज किया जाता है। कई बार दवा के साथ प्रार्थना, ध्यान, मंत्रों के उच्चारण से, ध्वनि तरंगों से निगेटिव हार्मोन्स को खत्म करने की कोशिश की जाती है। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई गई सलाहें डिप्रेशन से लड़ने में मददगार साबित होंगी। और अगर इस विषय से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।